यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 7, द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 7। जिस रीति से सोदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। यहाँ पर यहूदा कलीसिया के लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देकर चेतावनी देता है। हमने सबसे पहला चेतावनी ये देखा कि इजरायली लोगों के अंदर विश्वास नहीं होने के कारण वो लोग नष्ट हुए। दूसरा हमने सीखा स्वर्गदूत प्रभु के सामने बलवा किया, उनके अंदर घमंड आया तो वो लोग प्रभु के सामने से गिर गए। और आज हम सीख रहे हैं कि सोदोम और अमोरा के लोग, वो लोग व्यभिचार कर रहे थे। उस नगर की दुष्टता बहुत बढ़ चुकी थी। वो लोग इतने ज्यादा व्यभिचार कर रहे थे कि परमेश्वर उनको नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने उनको कैसे नष्ट किया? उनके ऊपर आग और गंधरस को बरसाकर प्रभु ने उस पूरे शहर को खत्म कर दिया। सोदोम और अमोरा के लोगों के बारे में जब हम सीखते हैं, वो लोग इतने व्यभिचार में डूब चुके थे कि इवन पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री कुकर्म करते थे, गलत काम को करते थे। मेरे प्रियो, आज ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। आज ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम हमारे मसीही जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, हम व्यभिचार के पाप में ना गिरे। मेरे प्रियो, शादी से पहले रिश्ता रखना, शादी के बाद किसी और के साथ रिश्ता रखना, ये दोनों पाप है। पुरुष पुरुष के साथ एक गलत संबंध रखना, स्त्री स्त्री के साथ संबंध रखना, बाइबल के अनुसार ये पाप है। ऐसी बातों को जब हम करते हैं तब हम अनंत जीवन से नष्ट हो जाते हैं। भले हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन व्यभिचार के पाप में जो जो फंसे हुए हैं वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आज हमें क्या समझना है? अगर हम इस पाप में डूब चुके हैं तो उसमें से उभर कर बाहर आए, माफी मांगे, प्रभु आपको माफ करेगा। अब दोबारा एक नया शुरुआत को कर सकते हैं। और जब भी इस प्रकार का प्रलोभन हमारे सामने आता है, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसी परीक्षा में हम गिर ना जाए, यूसुफ के समान हम स्थिर रहे, हम अपने आप को पवित्र रखे। इतना बल, इतना ताकत आप हमें देना, कर हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए। मेरे प्रियो, विश्वास का जीवन में जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से पवित्रताई को चाहता है। सिर्फ कर्मों के द्वारा नहीं, इवन हमारे सोच के द्वारा, हम जो देखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, किस मकसद के साथ हम बात करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक समर्पण कर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता, बहुत से वक्त व्यभिचार के पाप में हम गिर जाते हैं, हमारे सोच के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा। हमें क्षमा कर देकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज इस पाप में जो भी डूबे हुए हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा उनको चेतावनी मिलकर वो लोग खड़े होने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु आपके सामने दीनता और पवित्रताई के साथ हम बढ़ने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत